क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर की सबसे अधिक चयापचय सक्रिय मांसपेशियों में से एक को आप कुर्सी पर बैठे बैठे सक्रिय कर सकते हैं, बिना जिम जाए, बिना किसी उपकरण के, बिना दौड़े। आप इसे टीवी देखते समय, मेज पर काम करते समय, यात्रा के दौरान या ये वीडियो देखते हुए भी कर सकते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि ये छोटी सी मांसपेशी बैठी हुई अवस्था में भी आपके शरीर को अधिक ग्लूकोज उपयोग करने में मदद कर सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त है, इस गतिविधि को सही तरीके से करना होगा। इंटरनेट पर दिखाई देने वाले बड़े बड़े परिणाम केवल 2 मिनट तक बिना समझे एड़ी ऊपर नीचे करने से नहीं मिलते। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मांसपेशी कहाँ होती है, वैज्ञानिकों ने इसमें इतनी रुचि क्यों दिखाई, इस गतिविधि को बैठकर सही तरीके से कैसे किया जाता है और भोजन के बाद इसका सुरक्षित उपयोग कैसे किया जा सकता है। मैं इरू रॉड्रिगज हूं। मैं औषधि विशेषज्ञ, जैव रसायनविद, मधुमेह शिक्षक और ब्राजीलियाई मधुमेह सोसाइटी का सदस्य हूं। और मैं 27 साल से अधिक समय से प्रथम प्रकार के मधुमेह के साथ जी रहा हूं। जिस मांसपेशी की हम बात कर रहे हैं उसे सोलियस मांसपेशी कहा जाता है। ये पिंडली के निचले और गहरे हिस्से में होती है, उस बड़ी मांसपेशी के नीचे जो बाहर से पिंडली का आकार बनाती है। शायद आपने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप खड़े होते हैं, चलते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, तब आपका शरीर इसका उपयोग करता है। इस मांसपेशी की एक खासियत है, इसमें धीमी गति से सिकुड़ने वाली मांसपेशी रेशे अधिक होते हैं। ये रेशे सहन शक्ति के लिए बने होते हैं। वे दौड़ने, कूदने या तेज शक्ति वाले कामों में उपयोग होने वाली मांसपेशियों की तरह जल्दी नहीं थकते। इसी कारण वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या इस छोटी मांसपेशी का उपयोग लंबे समय तक बैठने के दौरान ग्लूकोज की खपत बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने बैठकर की जाने वाली एक विशेष गतिविधि का अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य सोलियस मांसपेशी को लंबी समय तक सक्रिय रखना था। इस गतिविधि को सोलियस पुशअप नाम दिया गया। इसके परिणामों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि अध्ययन की परिस्थितियों में बैठकर सोलियस मांसपेशी को लंबे समय तक सक्रिय रखने से ग्लूकोज लेने के बाद रक्त शर्करा और इंसुलिन की प्रतिक्रिया कम हुई। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, इसका अर्थ ये नहीं कि वैज्ञानिकों ने कुर्सी पर बैठकर मधुमेह ठीक करने का तरीका खोज लिया। मूल अध्ययन बहुत नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में किया गया था। प्रतिभागियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया था ताकि सही मांसपेशी सक्रिय रहे। उन्होंने ये गतिविधि केवल 5 मिनट नहीं, बल्कि लंबे समय तक की। और अध्ययन ने तुरंत होने वाली चयापचय प्रतिक्रियाओं को देखा। यह साबित नहीं हुआ कि यह गतिविधि अकेले मधुमेह को उलट सकती है, चलने की जगह ले सकती है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को स्थायी रूप से कम कर सकती है या जटिलताओं को रोक सकती है। फिर भी यह खोज महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें एक ऐसी बात याद दिलाती है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। मांसपेशियां केवल शरीर को चलाने के लिए नहीं होती, वे ग्लूकोज की बहुत बड़ी उपभोक्ता भी हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वे पचकर ग्लूकोज में बदलते हैं और रक्त में पहुंचते हैं। इसके बाद इंसुलिन उस ग्लूकोज को रक्त से कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने में मदद करता है, जहां उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है या उसे संग्रहित किया जाता है। इंसुलिन प्रतिरोध में कोशिकाएं इंसुलिन के संकेत पर उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देती जितनी उन्हें देनी चाहिए। अग्न्याशय अधिक इंसुलिन बना सकता है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज ऊंची रह सकती है। मांसपेशियों का सिकुड़ना एक दूसरा रास्ता खोलता है। जब कोई मांसपेशी काम करती है तो वो ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक ग्लूकोज ले सकती हैं जो पूरी तरह इंसुलिन पर निर्भर नहीं होती। यही कारण है कि शारीरिक गतिविधि, इंसुलिन प्रतिरोध, पूर्व मधुमेह और मधुमेह वाले लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक रोचक तथ्य है जिसे बहुत लोग नहीं जानते। भोजन के बाद उपयोग होने वाली ग्लूकोज का बड़ा हिस्सा कंकालीय मांसपेशियां ग्रहण करती हैं। इसका मतलब है कि आपकी मांसपेशियां मधुमेह नियंत्रण में केवल दर्शक नहीं हैं, वे आपके शरीर के सबसे शक्तिशाली चयापचय साधनों में से एक हैं। समस्या यह है कि बहुत से लोग भोजन के बाद कई घंटे लगभग बिल्कुल नहीं चलते। दोपहर का भोजन खत्म किया, फिर कंप्यूटर के सामने बैठ गए, सोफे पर लेट गए, टीवी देखने लगे या कार में बैठ गए। और यही वो समय होता है जब रक्त शर्करा बढ़ना शुरू कर सकती है। भोजन के बाद चलना अब भी सबसे सरल और प्रभावी रणनीतियों में से एक है, लेकिन हर व्यक्ति हर भोजन के बाद नहीं चल सकता। किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी को चलने में कठिनाई है, कोई कार्यालय में काम कर रहा होता है, कोई यात्रा कर रहा होता है और कोई किसी दूसरे व्यक्ति की देखभाल कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में बैठकर की जाने वाली ये गतिविधि एक अतिरिक्त विकल्प हो सकती है। अब मैं आपको इसे करने का तरीका बताता हूं। एक स्थिर कुर्सी के आगे वाले हिस्से पर बैठिए, पीठ को आरामदायक और सीधा रखिए, दोनों पैरों को पूरी तरह जमीन पर टिकाइए।
घुटनों को लगभग 90 डिग्री के कोण पर रखें। पैर का आगे वाला हिस्सा और पैर की उंगलियां जमीन से लगी रहें। अब पैरों को ढीला छोड़ें। यह कदम जितना सरल दिखता है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप शुरुआत में पूरी पिंडली को जोर से कस लेते हैं, तो दूसरी मांसपेशियां गतिविधि को अपने नियंत्रण में ले सकती हैं। पैर के आगे वाले हिस्से को जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे एड़ियां ऊपर उठाइए। ऐसा महसूस करें जैसे आप पैर के आगे वाले हिस्से से जमीन को दबा रहे हैं और एड़ी ऊपर जा रही है। फिर एड़ियों को धीरे और नियंत्रित तरीके से वापस नीचे लाएं। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। गतिविधि शांत और लयबद्ध होनी चाहिए। तेज और झटकेदार उछाल नहीं होना चाहिए। आप पिंडली के निचले हिस्से में धीरे धीरे गर्माहट महसूस कर सकते हैं। यह सामान्य हो सकता है, लेकिन तेज दर्द, ऐंठन, सुन्नपन या टखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रयोगशाला में उपयोग की गई तकनीक सामान्य एड़ी उठाने की तुलना में अधिक विशिष्ट और लंबे समय तक की गई थी। इसलिए हमें यह दावा नहीं करना चाहिए कि किसी भी तरह एड़ी उठाने से बिल्कुल वही परिणाम मिलेगा जो अध्ययन में मिला। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे चमत्कारी व्यायाम नहीं, बल्कि बैठकर की जाने वाली सक्रिय विराम गतिविधि समझे। आप गतिविधि सीखने के लिए 1 या 2 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं या लंबे समय तक बैठने के दौरान कई छोटे सत्र करें, खासकर भोजन के बाद। एक और व्यावहारिक विकल्प ये है कि एड़ी उठाने की गतिविधि को खड़े होने, घर में हल्का चलने या छोटी सैर के साथ बदल बदल कर करें, जब ये आपके लिए सुरक्षित और संभव हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, समय भी मायने रखता है। भोजन के बाद ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो सकती है, खासकर तब जब भोजन में परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट अधिक हों। भोजन के बाद मांसपेशियों को सक्रिय करने से पूरी तरह स्थिर बैठे रहने का समय कम किया जा सकता है। आपको घड़ी देखकर किसी एक निश्चित मिनट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यावहारिक तरीका यह है कि भोजन के बाद पहले घंटे के भीतर कोई सुरक्षित गतिविधि शुरू कर दें। अगर आप 10 से 15 मिनट चल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर चलना संभव नहीं है तो बैठे बैठे एड़ियां उठाना पूरी तरह स्थिर रहने से बेहतर हो सकता है। लेकिन इस गतिविधि को मीठे पेय, सफेद ब्रेड, चावल, पास्ता, आलू और मिठाई से भरे भोजन का बहाना न बनाएं। कोई छोटा व्यायाम बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन का पूरा प्रभाव मिटा नहीं सकता। सबसे अच्छा परिणाम तब मिलता है जब गतिविधि संतुलित भोजन के साथ जुड़ती है। सब्जियां और रेशा बढ़ाएं, उचित प्रोटीन स्रोत शामिल करें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नियंत्रित रखें, मीठे पेय से बचें और फिर ग्लूकोज प्रतिक्रिया में सहायता करने के लिए मांसपेशियों को सक्रिय करें। अब बात करते हैं कि किन लोगों को अधिक सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप इंसुलिन या ऐसी दवाएं लेते हैं जिनसे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो नई गतिविधि शुरू करते समय रक्त शर्करा की निगरानी करें। हल्की दिखने वाली गतिविधि भी लंबे समय तक करने पर ग्लूकोज को प्रभावित कर सकती है। अपने आप इंसुलिन कम ना करें और दवा में बदलाव ना करें। अगर आपके पैर में सक्रिय घाव है, बहुत अधिक सूजन है, टखनी या पिंडली में हाल की चोट है, गंभीर रक्त संचार समस्या है या पैर में ऐसा दर्द है जिसका कारण स्पष्ट नहीं है, तो शुरुआत से पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। मधुमेह से संबंधित न्यूरोपैथी वाले लोगों को अपने पैरों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि दर्द या दबाव सामान्य रूप से महसूस नहीं हो सकता और एक पिंडली में अचानक दर्द, सूजन, लालिमा या गर्माहट होने पर व्यायाम नहीं बल्कि चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता होती है। ये गतिविधि पूरे शरीर के व्यायाम की जगह भी नहीं लेती। आपके हृदय, फेफड़ों, हड्डियों, संतुलन और बड़ी मांसपेशियों को अभी भी चलने, शक्ति प्रशिक्षण, साइकिल चलाने, तैरने या दूसरी उपयुक्त गतिविधियों की आवश्यकता है। सोलियस की ये गतिविधि एक साधन है, पूरा साधन संग्रह नहीं। आपकी सरल दिनचर्या ऐसी हो सकती है: नाश्ते के बाद अगले घंटे पूरी तरह स्थिर ना रहें, दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी सैर करें या काम करते समय एड़ियां उठाएं, रात के भोजन के बाद सीधे सोफे पर जाने की जगह हल्की गतिविधि करें, लंबी समय तक बैठने के दौरान जहां संभव हो नियमित रूप से उठें या चलें। समय के साथ ये छोटी सक्रिय विराम गतिविधियां बैठे रहने का समय कम कर सकती हैं और इसका लाभ केवल ग्लूकोज नियंत्रण तक सीमित नहीं है। शायद इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है: मानव शरीर कई घंटों तक बिल्कुल स्थिर रहने के लिए नहीं बना है। आपको एक ही दिन में खिलाड़ी बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी मांसपेशियों को काम करने के अधिक अवसर देने हैं। छोटी सैर, बैठकर कुछ मिनट की गतिविधि, फोन पर बात करते समय खड़े रहना, सप्ताह में 2 या 3 बार शक्ति प्रशिक्षण,
हर मांसपेशी संकुचन शरीर को पूरी निष्क्रियता से अलग चयापचय संकेत देता है। अब इसे करके देखिए। पैर जमीन पर रखें, उंगलियां नीचे ही रहें। धीरे से एड़ियां उठाएं, नियंत्रण के साथ नीचे लाएं। पिंडली के निचले हिस्से को काम करते हुए महसूस करें। और अगर आपके पास रक्त शर्करा मापक यंत्र या निरंतर ग्लूकोज निगरानी प्रणाली है, तो अलग अलग दिनों में अपनी प्रतिक्रिया की तुलना करें। एक ही जांच से निष्कर्ष ना निकालें, रुझान देखें। और हमेशा याद रखें, मधुमेह नियंत्रण किसी एक गुप्त मांसपेशी की खोज नहीं है। ये सही भोजन, दवाओं, गतिविधि, नींद, निगरानी और चिकित्सकीय देखभाल को लगातार साथ लेकर चलने का नाम है। टिप्पणियों में बताइए, क्या आपने सोलियस मांसपेशी के बारे में पहले सुना था? और क्या आप अगली बार भोजन के बाद ये गतिविधि करेंगे? इस वीडियो को पसंद करें, इसे ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो लंबे समय तक बैठा रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां मैं मधुमेह को सरल, व्यावहारिक और जिम्मेदार तरीके से समझाने में आपकी मदद करता रहूंगा।